अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी ज़मान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे गोश्त की बिरयानी। तो इसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी ज़्यादा इसमें सामान होता है, इसलिए जो है ना मैंने इन सामान को अलग अलग करके आपके सामने जो है रख दिया है ताकि आप लोग आराम से समझ सकें। ये मैंने गोश्त लिया है 1 किलो के करीब है और 1 ही किलो मतलब हमने चावल लिए हैं। लहसुन है, ये मतलब छोटी छोटी 2 गड्डियाँ थी, ये लहसुन मैंने ले लिया इतना, क्योंकि थोड़ी चटपटी बनेगी तो अच्छी लगेगी। ये अदरक का इतना बड़ा पीस था, उसके मैंने बारीक बारीक टुकड़े कर लिए हैं। हरी मिर्चें हैं 15 से 20, थोड़ी सी चटपटी बनाने के लिए। और ये है कच्चा पपीता, ठीक है, जो कि लाजमी है, आपको पता है कच्चे गोश्त की बिरयानी में लगता है लाजमी। टमाटर लिए हैं, ये मेरे 4 अदर टमाटर हैं और मैंने इसके बिल्कुल बारीक यानी कि स्लाइस कर लिए हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से आपको नज़र आ रहे होंगे। ये इतने बारीक मैंने स्लाइस किए हैं। ये 2 किस्म का मसाला है और मैं ब्रांड का मसाला यूज़ कर रही हूँ। तो ये है बिरयानी मसाला, बम्बई बिरयानी मसाला, और ये है पुलाव मसाला, ठीक है। दही लिया है मैंने 1.5 पाव के करीब, नींबू हैं। तो चलें व्यूअर्स, फिर शुरू करते हैं। जो प्लेट में सारा सामान था उसका हमने पेस्ट बना लिया, साथ दही, पुलाव मसाला, बिरयानी मसाला, टमाटर। ये प्याज मैंने ब्राउन करके रखी थी, इसमें तेल भी है और ये प्याज ब्राउन की हुई प्याज है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और नींबू यानी कि नींबू का रस, इसमें कम से कम 3 नींबू का रस डालेंगे ताकि बिरयानी थोड़ी चटपटी हो। हमने तमाम मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं गोश्त में, अब हम इसको मिक्स करेंगे। तेल भी इसके अंदर मौजूद है ऑलरेडी। सारे गोश्त में मसाले को अच्छी तरह लगाएंगे व्यूअर्स, ताकि कच्चा पपीता जो है वो अच्छी तरह गोश्त में लग जाए। खुले बर्तन में इसको आप मैरिनेट करने के लिए कम से कम 4 घंटे के लिए इसको रख दें। कच्चा पपीता लगाने के बाद जितनी देर रखा जाता है उतना ही अच्छा गोश्त गलता है। तो हम कम से कम 4 से 5 घंटे रखेंगे, क्योंकि हम ये दोपहर में लगा रहे हैं तो, और बिरयानी हमें रात में बनानी है, तो मैंने इसे रात तक के लिए जो है वो लगा दूँगी, कम से कम 5 घंटे के लिए। 5 घंटे हो गए गोश्त पे मसाला लगे हुए। व्यूअर्स, चावल बॉयल करने के लिए अब हमने पानी लिया है। पानी के अंदर मैंने तेल डाला है, नमक डाला है, ये मैं पहले से डाल चुकी थी। ये गरम मसाला है कुछ थोड़ा सा, जिसमें बादियान के फूल वगैरह हैं, और काला ज़ीरा है, दालचीनी है, काली इलायची है, और लौंग और काली मिर्चें, ये भी हम डाल देंगे साथ। ये 4 दाने इलायची के हैं, ये भी डाल दिए मैंने। तो हम पानी में उबाल आने तक इसको पकाएंगे। व्यूअर्स, पानी में उबाल आ गया, अब हम इसमें चावल डालेंगे। व्यूअर्स, चावल हमने डाल दिए इसमें। अब हम इसको उस वक्त तक उबालेंगे जब तक ये आधे ना गल जाएं चावल। मतलब आम बिरयानी में तो हम जब चावल डालते हैं तो 1 कन्नी बॉयल करते हैं, लेकिन ये जो है हमारे आधे चावल बॉयल होंगे, यानी कि आधे बॉयल होंगे और आधे कच्चे होंगे चावल। व्यूअर्स, पानी में उबाल आने लगा है और ये चावल भी आप देखें थोड़े बड़े होने शुरू हो गए हैं। बस हमें इतना ही चावल चाहिए जो हम तोड़ें, तो ये देखें 2 हिस्सों में टूट रहे हैं। अब हम चावल छान लेंगे। व्यूअर्स, जिस पतीले में पकाना है उसमें हमने तेल डाल दिए और उसको पेंदे को जो है वो ग्रीस कर लेंगे, और फिर ये गोश्त जो है इसके अंदर डाल देंगे और हाथ से इसको फैला लेंगे। अब हम कोयले का दम लगाएंगे। इस पे जो है बारबेक्यू का वो दे दिया है हमने धुआं। अब हम ये कोयला हटा देंगे। अब इस मसाले पे हम व्यूअर्स चावल डालेंगे। ये चावल हमने लगा दिए हैं। अब हम इस पर सूखा पुदीना छिड़क रहे हैं। मैं ज़र्दे का रंग डाल रही हूँ। व्यूअर्स, अब थोड़ा सा तेल डालेंगे हम, 2-3 टेबल स्पून के करीब। ये देखें व्यूअर्स, मैंने चारों तरफ इसके आटा लगा दिए। अब इसको 10 मिनट तक तेज़ आंच पे, और फिर इसके बाद दम से थोड़ा सा तेज़ आंच पे हम इसको रखेंगे दम पे। व्यूअर्स, 50 मिनट हो गए बिरयानी को दम किए हुए। अब हम इसको खोल के दिखाएंगे। ये देख लें आप, बिरयानी दम आ गई है, चावल जो है बिल्कुल गल गया। अब हम इसे चेक करते हैं।
बस ये बोटी है और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी नरम हो गई है। ये देखें व्यूअर्स, ये 2 हिस्सों में बोटी को तोड़ दिया। ये देखें कितनी गली हुई है। व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं और जब आप उनको ट्राई करते हैं तो वो कैसी बनती हैं। अल्लाह हाफिज़।